जो मैंने सोचा था वही हुआ। देर हो गई। पीठ का दर्द और भी एग्रेसिव हो गया है। मिस, आपको इमीडिएटली मसाज की जरूरत है। फरमान, यहाँ थैंक यू वेरी मच। क्या बोर्ड मीटिंग में कुछ बुरा होगा? जैसे कि? अली, मतलब उसे हॉस्पिटल छोड़ना पड़ेगा। उसे सजा तो जरूर मिलेगी। उसे डांट पड़ सकती है या फिर वार्निंग या फिर टेम्पररी सस्पेंशन। मुझे अभी तो यही लगता है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर कोई मरा नहीं है, मेडिकल एरर भी नहीं हुआ है। बात यह है कि बोर्ड अली को एक इन्वेस्टमेंट की तरह मानता है। इस हॉस्पिटल में वो सीख रहा है, तो क्या वो वर्थ है? वो प्रोडक्टिव है? क्या ये इन्वेस्टमेंट लॉजिकल है? ये सब सोचा जाएगा। हॉस्पिटल नहीं, बिजनेस है ये। आखिरी फैसला किसका होगा? अली का क्या होगा इसकी तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? मुझे फिक्र नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर आदिल के बारे में सोच रहा था। अगर अली चला गया तो डॉक्टर आदिल भी चले जाएंगे। तुम तो जानती हो उन पर इस बात का सीधा असर पड़ेगा। हाँ, वापस आने के बाद सब चेक करूंगा मैं। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके ओके। क्या हुआ? सेविम तो ठीक है ना? आप क्या काम करते हैं? मेरी एड एजेंसी है। वेरी गुड। आपकी एजेंसी की औरतें आपकी बीवी से ज्यादा सुंदर होंगी ना? एक्सक्यूज मी? ज्यादा स्मार्ट होंगी, ज्यादा ईमानदार होंगी, फूलों की खुशबू आती होंगी उनसे। आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके अफेयर की वजह से ही आपकी बीवी की मौत हो जाएगी। मेरा अफेयर? क्या बकवास है ये? देखिए, अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन आपने जो किया है मैं उसे... मैडम, मेरा कोई अफेयर नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? किसने कहा आपसे? आपका अफेयर नहीं चला? क्या सेविम को ऐसा लगता है इसलिए वो सर्जरी नहीं करना चाहती? शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। आई एम सॉरी। देखिए, बात क्या है मैं नहीं जानती, मगर आपको अपनी बीवी से बात करनी चाहिए उसकी जान बचाने के लिए। ये सही नहीं हो रहा। मैं बात करता हूँ। सेविम, सेविम, तुम्हें इसी वक्त सर्जरी करनी होगी। नहीं। मेरा कोई अफेयर नहीं है सेविम। आई एम सॉरी। अफेयर नहीं है? नहीं, अफेयर क्यों करूंगा? दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मेरी बीवी है। मगर तुम घर देर से आते हो, मोबाइल मुझसे छुपाते हो, झूठ बोलते हो। इसका मतलब जरूर तुम्हारी जिंदगी में कोई औरत, जवान लड़की होगी ना? मैंने तुमसे झूठ कहा, हाँ, कई बार कहा है, मगर उसकी वजह कोई दूसरी औरत नहीं है। सेविम, मैं जुआ खेलता हूँ। क्या? हाँ, मैं जुआ खेलता हूँ। शादी के वक्त मैंने तुम्हें कितने प्रॉमिसेस किए, मगर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। मैंने सोचा कुछ और पैसा कमा लूं। और मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने तुमसे ये बात छुपाई। मगर मुझे पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं है। और मुझे सुंदरता की परवाह नहीं। तुम ही सोचो मुझे इस सब में क्यों इंटरेस्ट होगा। तुम्हें ट्रांसप्लांट्स करवाने थे इसलिए मैंने सपोर्ट किया।
खुशी की वजह से चक्कर आ रहे हैं मुझे। मुझे भी। और कौन? सेविम, डॉक्टर, डॉक्टर देखिए क्या हो गया? पीछे हटिए, इमीडिएटली ले जाना होगा। अली, देखो मैंने तुम्हारे लिए टोस्ट बनाया है, बहुत क्रिस्पी है, जैसे तुम्हें पसंद है। खाओगे? नहीं चाहिए। अली, देखो अब बस हो गया, चलो थोड़ा और ध्यान दो। हम रिपीट करते हैं, ठीक है? अगर मैंने पूछा मार्केट में क्या हुआ था तो तुम क्या जवाब दोगे? ये सच नहीं है कि मैंने उस चोर को भड़काया, जैसे कि मैंने स्टेटमेंट में पुलिस को कहा कि मिस एलिफ का फोन जमीन पर गिर गया था। और अली बेटा, तुम एक नजर में किताब का पन्ना याद रख सकते हो। अब ये मत कहो कि जो बात मैंने 2 मिनट पहले कही वो तुम याद नहीं कर सकते। प्लीज अली। वो चोर हड़बड़ा गया और उसने गोली चला दी, मैंने कुछ नहीं किया। अली, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें बात नहीं करनी, मगर डॉक्टर आदिल तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी और खुल के बात करो, कुछ कहो, फिर हम ऑमलेट्स बनाएंगे, क्या कहते हो? नाजली, तुम फिर से मेरे खाने पर ही ध्यान दे रही हो। मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है। थोड़ी तो कोशिश करो। तुमने मिसेस आयशा से क्या कहा, वो डिटेल में बताओ। जो कुछ मैंने मिसेस आयशा से कहा वो इसलिए कहा क्योंकि उस वक्त मैं एक्साइट हो गया था। कम्युनिकेशन कैसे करते हैं मैं आसपास के लोगों से सीखता हूँ। आप चाहे तो नर्स सेल्वी, डॉक्टर नाजली और डॉक्टर आदिल की टेस्टिमनीज देख सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि माफी मांगी मतलब मैंने गलती मान ली। सुनो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। वो तुमसे बुलवाना चाहेंगे कि तुमने गलती की है, मगर तुम ऐसा नहीं कहोगे, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा होगा। ठीक है अली? अली, ठीक है ना अली? अली, मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? श्योर। जरूर बेटा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? आप जरा चुप रहेंगे? लेफ्ट साइड के टिश्यूज डैमेज हो गए हैं। बहुत देर हो गई है। अगर हम ये 6 घंटे पहले करते तो और टिश्यूज बचा सकते थे, मगर अब हम रेडिकल मैस्टेक्टोमी करेंगे। स्कैल्पेल 6। हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, टेकिकार्डिया। मेरी तरफ ब्लीडिंग नहीं है और तुम्हारी तरफ? नहीं सर, शायद उनके लिए एनेस्थीसिया लेवल कम है। बीपी 30 to 60, हार्ट इज डाइंग। सेप्टिक एम्बोलिज्म हाई है। एम्यूटेरॉन दो। कॉम्प्रेस करो। सेकेंड डोजेज। कार्डियक मसाज, डिफिब्रिलेटर।
सर रेडी है। शॉक दो। रेडी? रेडी सर। नाउ हैप्पी थोरैकोटॉमी। मैं ओपन हार्ट मसाज देता हूं। स्कैल्पेल। मैं जानता हूं इसके मूड को वो पूरी तरह खुद के खिलाफ हो गया है। उसका मूड चेंज करने के लिए उसका फोकस चेंज करना होगा, तभी वो बोर्ड के बारे में भूल जाएगा। इस वक्त तो किसी की बात नहीं मानेगा। मेरी भी नहीं। हाँ, हॉस्पिटल में वो तुम्हें बेस्ट फ्रेंड मानता है, इसलिए कहा मैंने, और कुछ नहीं। सर तो अब क्या करें? कल ही बोर्ड मीटिंग है, अगर उन्होंने अली को निकाल दिया तो? आई होप ऐसा नहीं होगा, मगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मुझे जाना होगा। अली, मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। सर टाइम ऑफ डेथ डिक्लेयर करें। सर आपको छोड़ देना चाहिए। टाइम ऑफ डेथ है। वो जिंदा है। क्या सच में? रुक जाओ, उसके सेरेब्रल परफ्यूजन का क्या? बिस्कोर? कोई मूवमेंट नहीं है सर। प्यूपिलरी रिस्पॉन्स चेक करो। प्यूपिल्स डायलेटेड हैं, कॉर्नियल रिस्पॉन्स नहीं है सर। नो ब्रेनस्टेम रिफ्लेक्स सर, इन्हें एस्फाइजिएशन हुआ है। सेरिब्रल डेथ हो गई है। क्या है? तुम्हें लगा मुझे फीलिंग्स ही नहीं है ना?
आपको मेरे काउच पर सोना अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। देखो तो कितने बजे हैं। ओह, देर हो रही है। चलो जाओ, नाजली को जल्दी करने बोलो, मैं कार में इंतजार करता हूँ। चलो रेडी हो जाओ। गुड मॉर्निंग नाजली। काश आज का दिन अच्छा होता, पर नहीं है। हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। ओह, मेरी बाइसिकल, मेरी बाइसिकल। आप रुक सकते हैं? 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं? प्लीज हमें प्लीज। देर हो रही है। 2 मिनट, बस 2 मिनट प्लीज। मैं आपको अपनी बाइसिकल दिखाता हूँ। अभी वक्त नहीं है। सच कहूं तो ये बाइसिकल लेने का आइडिया मुझे ठीक नहीं लगता। इस्तांबुल के ट्रैफिक में इसे चलाना सेफ नहीं है। मगर तुम्हारे साथ कोई और होगा तो शायद ठीक रहेगा। हाँ जरूर। तो फिर अली मेरे लिए रुक जाना, मैं भी खरीदती हूँ, फिर हम साथ में राइड करेंगे। कैसा होगा? हाँ, फिर ठीक रहेगा। नाजली के साथ राइड करना या फिर कोई और भी चल जाएगा। उस दिन तुमने मिसेस हतीशे को गलत समझ लिया था। एक चांस तो दे देते उन्हें। पता है तुम्हें, वो भी साइकिलिस्ट हुआ करती थी, उन्हें भी बाइसिकल चलाना बहुत अच्छा लगता है। कौन? वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो। लगता है ये सो रही है। अब वो दोबारा कभी नहीं उठेगी। मगर हम थोड़ी देर रुक जाएंगे तो मैंने टीवी पर देखा है, लोग कोमा से बाहर आ जाते हैं। मिस्टर ऑर्कुन, ये वेजिटेटिव स्टेट नहीं है। जब उनका हार्ट बंद हुआ था तब उन्हें काफी समय तक एस्फाइजेशन हुआ था। एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक एनेस्थेशियोलॉजिस्ट दोनों ने ब्रेन डेथ कंफर्म की है। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस ऑर्कुन। ऑर्कुन, आई एम रियली सॉरी। संभालो अपने आप को। तो अब यानी ऐसा कब तक चलेगा? कब तक चलेगा डॉक्टर? मशीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम उन्हें कुछ महीनों तक जिंदा रख सकते हैं, पर फिर उनके ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाएंगे। और कौन? हमें आपसे एक और भी बहुत जरूरी बात करनी है। हम आपका वेट करेंगे। आई लव यू।
वेंटिलेटर कब निकालना है यही पूछना है ना? उसकी मॉम आ रही है, फिर हम मिलकर फैसला लेंगे। एक्चुअली हमें आपसे कुछ और बात करनी है मिस्टर ऑर्कुन। आपकी बीवी, उन्होंने इन्फेक्शन को हरा दिया, अब उनका खून साफ है। ये सब बातें करके अब क्या फायदा होने वाला है डॉक्टर? एक्चुअली अच्छी बात है, ल्यूकोसाइट लेवल कम है, ब्लड कल्चर नेगेटिव है, उन्हें कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। आई मीन वो क्वालिफाइड है। मैं कुछ समझा नहीं, किस लिए क्वालिफाइड? ऑर्गन डोनेशन के लिए। क्या मतलब है? आपकी बीवी को उनके ऑर्गन्स डोनेट करने थे। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। मेरे लिए बहुत शॉकिंग है ये। ऑर्कुन, जानता हूं आपके लिए ये मुश्किल है। इसी वक्त जवाब देने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना था। तो कौन से ऑर्गन्स चाहिए आपको? हार्ट, लंग्स, लीवर, पैनक्रियाज, किडनीज और अगर हेडक्वार्टर्स को जरूरत होगी तो कॉर्निया और हेल्दी टिश्यूज भी। पता नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं ये बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकता। देखिए मिस्टर ऑर्कुन, मिसेस सेविम कई लोगों की मदद कर सकती हैं। हाँ, ऑर्कुन, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। ऐसा मौका जिससे कई लोगों की मदद हो सकती है। ऐसा मौका जो गमों को खुशियों में बदल देगा। सेविन एक ह्यूमैनिटेरियन थी। आप इसे उनकी आखिरी इच्छा कह सकते हैं। मेरी बीवी को क्या चाहिए वो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। उसे क्या चाहिए वो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। हाँ, इतनी सारी सर्जरीज, उसे ऐसा चाहिए था आपने किया, उसे वैसा चाहिए था आपने किया। जो उसे चाहिए था क्या वो उसे मिला? और अब आप बेशर्मी से उसके ऑर्गन्स मांग रहे हैं मुझसे। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मेरा फैसला हो चुका है। ओके, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। मेरी बीवी को हाथ मत लगाना। मैंने जल्दबाजी कर दी। मेरा ऐसा कुछ पूछना ठीक नहीं था। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी खुद को ब्लेम करता। सर आपकी क्या गलती थी? आपने कितनी बार उनसे ऑपरेट करने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। हमने एक पेशेंट खोया है देमिर। आज के बाद क्या होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दौर भी तुम्हें कुछ सिखाएगा। अब ये केस मेरा नहीं है। आचेलिया से बात करो। मिस्टर ऑर्कुन को उनके इन-लॉज से बात करने के लिए मना लो। हमें सिर्फ 2 सिग्नेचर्स ही चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। Have a nice day. थैंक यू सर।
अली, प्लीज जरा स्माइल तो करो। देखो आज बोर्ड मीटिंग है, हमें पॉजिटिव रहना है। मुझे मिस्टर सोनर को मिलना है। अली, अब नाजले रुको डियर, कहाँ जा रही हो? जाने दो उसे, ऐसे उसके पीछे मत पड़ो, उसे थोड़ा अकेला भी छोड़ दो, समझ गई? ठीक है सर, जैसा आप कहें। हैव अ नाइस डे। डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मिस्टर सोनर की सर्जरी की तैयारी हो गई है सर। मतलब वो आप वापस आ गई? मैं गई ही नहीं थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पता नहीं आपको कैसे समझाऊं मिसेस मार्वे, मगर आपके हस्बैंड मिस्टर सोनेर मेरे पहले पेशेंट थे। सालों पहले मुझे उनसे कहना पड़ा कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। किसी डॉक्टर पर अपने पेशेंट से ऐसा कहने की नौबत आए, इससे बुरी बात हो ही नहीं सकती। मगर आज ऐसा नहीं है, मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन इसकी कोई गारंटी भी तो नहीं है। गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं होती। जब हम घर से बाहर निकलते तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती। पर हम घर पे तो नहीं बैठे रहते। घर से बाहर निकलते हैं, टैक्सी से ट्रैवल करते हैं, स्विमिंग के लिए चले जाते हैं या बाइसिकल राइड करते हैं। हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारे पास हमारे अगले पल की गारंटी नहीं होती, और यही तो जिंदगी है ना? आई एम सॉरी, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ, उसे खो नहीं सकती। मिसेस मार्वे, रुकिए जरा एक मिनट। आपको सिर्फ सर्जरी फेल होने का डर नहीं है, बल्कि इसका डर है कि कहीं वो सक्सेसफुल ना हो जाए। जब आप दोनों मिले थे उसके पहले से वो व्हीलचेयर पर थे, राइट? मतलब एक्सीडेंट हो चुका था। हाँ, कई बातों के लिए उन्हें आप पर डिपेंड रहना पड़ता है, मगर वो ठीक हो गए तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी आपका रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा। क्या इस बात का डर है आपको? आई एम सॉरी, लेकिन आप ये सब क्यों कह रही हैं? आप हमारे रिश्ते के बारे में जानती ही क्या है? देखिए, मेरे एक फ्रेंड का सब चीजों से भरोसा उठ गया है, उसे बदलना होगा। मैं चाहती हूँ वो फिर से मिरेकल्स पर विश्वास रखने लगे, और ये सिर्फ आप कर सकती हैं। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। मिस्टर ऑर्कुन, हम बात कर सकते हैं? मैंने आपसे कहा ना, मेरा फैसला हो चुका है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, सिर्फ 2 मिनट प्लीज। मॉम, मैं अभी आया। ओके ओके। आपने कहा वो आ जाएंगी, पर वो नहीं आई। अब क्या? आपने उन्हें खो दिया। अब खुश हैं आप? वो आपसे कितना प्यार करती थी। क्या फर्क पड़ता है, आप तो हैं मेरे साथ। हूँ, मगर मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, राइट? उनकी ऑलरेडी बीवी है। मार्वे, मुझे यकीन था तुम आओगी। ऐसे वक्त में जरूरत है मुझे तुम्हारी। तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं करना चाहता। सोने, अगर तुम फिर से चलने लगे तो तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें क्या लगा मुझे सहारा चाहिए था इसलिए मैंने तुमसे शादी की? अगर तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करोगे तो? तुम ही मेरा प्यार हो मार्वे। कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। तुम्हारे बगैर क्या जी पाऊंगा मैं चलूं ना चलूं, अगर मैं उड़ने भी लगूं
तो भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। हमेशा मेरा हाथ थामने के लिए, आखिरी सांस तक साथ निभाने के लिए। मुझे तुम्हारी हमेशा जरूरत होगी मार्वे। मुझे भी। ये कितना अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। दैट्स ग्रेट मिस्टर सोनर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी सर्जरी बहुत ही अच्छी होगी और आप ठीक हो जाएंगे। मैं जानता हूं आप ठीक हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं ना। मुझे मीटिंग के लिए जाना है, अब उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। हमारे हॉस्पिटल का सर्जरी डिपार्टमेंट, जो पेशेंट डोनर के इंतजार में होते हैं उन्हें यहां रखा जाता है। मिस्टर इब्राहिम 1 साल से किडनी के इंतजार में है। मिस्टर अली, लीवर फेलियर। हार्ट फेलियर। क्या इन सब लोगों को सेविम के ऑर्गन्स मिलेंगे? अगर मिले तो भी आपको बताया नहीं जाएगा। इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स होते हैं। मैं बस आपको दिखाने के लिए यहां लेकर आया था। जरा सोचिए, इनमें से कोई आपका रिश्तेदार भी हो सकता था। सब उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो लोग और कुछ नहीं कर सकते। पता है, इस देश में ऐसे 28,272 लोग हैं। वो लोग भी वही दर्द महसूस करेंगे जो आप कर रहे हैं मिस्टर ऑर्कुन। आपके अलावा इन्हें और कौन दिलासा देगा? अगर इन्हें ऑर्गन्स नहीं मिले तो वो अपने माँ बाप, बच्चों को खो देंगे। क्या कहूं, मुझे सचमुच समझ नहीं आता। मिस्टर ऑर्कुन, हमारे देश में ऑर्गन डोनेशंस के बारे में गलतफहमी है। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया में हम पहले रैंक पर होते। क्या मतलब? 80% डोनेशंस यूरोप से लाए गए लाशों से ले जाते हैं, 20% जिंदा डोनर से लिए जाते हैं। हम हमारे नजदीकी लोगों को अपने ऑर्गन्स दे देते हैं, मगर उनके ऑर्गन्स हम किसी को नहीं देते। दूसरे देशों में 1 लाख में से 25-30 डोनर्स मिलते हैं। हमारे यहाँ वही आंकड़ा 4-5 का है। इसका मतलब सभी लोग मेरे जैसा सोचते हैं? ऐसी बात नहीं है। हम मौत को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मुझे इतना बुरा लग रहा है। मेरी बीवी गुजर गई। वो बस वहां लेटी है और मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल बेबस हूं मैं। अब आप उसे कट करेंगे और उसके ऑर्गन्स
मिस्टर ऑर्गन, हम ये सब करेंगे ताकि आपकी बीवी किसी और के जरिए जी सके। जरा सोचिए, हर दिन उनका दिल धड़केगा, शायद किसी छोटे बच्चे के सीने में। उनकी वजह से वो बच्चा जिएगा। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी एक ऑर्गन डोनर हूं। मिस्टर ऑर्गन, इन लोगों का इंतजार खत्म करना हमारे हाथों में है। हमें बस इतना ही करना है, हमें खुद को एक चांस देना है। मैंने अपनी बीवी खोई है, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कहा? मीटिंग में? आई होप ठीक रहेगी। गुड लक। हाँ, अली, गुलिन तुम्हें अंदर ले जाएगी, तुम कहीं मत जाना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर आदिल। डॉक्टर आदिल, बिलीज, अली चलो तुम यहां बैठ जाओ। जैसे हमने घर पर बात की थी, वो तुमसे गलती हुई ऐसे बुलवाने की कोशिश करेंगे। जो तुमने नहीं किया उसे कभी भी एक्सेप्ट मत करना। हम सामना कर लेंगे, ठीक है? ओके, शांत रहना, ठीक है? क्या हुआ? कुछ नहीं, किसी बारे में जरा कंफ्यूज्ड हूं। आपको बात करनी है? मुझे भी बात करना पसंद नहीं, मगर बात करने से थोड़ा अच्छा लगता है। अभी अभी मेरे बीवी की मौत हुई है। मुझे लगा मैंने हमेशा उसे खुश रखा, मगर अब पता चला उसने वही किया जो मैं चाहता था, और बेकार में ही उसकी मौत हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है। मैंने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं? पछतावा क्या है पहले मैं नहीं जानता था, पर अब मुझे सिर्फ पछतावा होता है। क्यों? क्या हुआ? मेरी वजह से किसी को गोली लगी, उनकी जान बच गई, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब पता चला मुझे।
मुझे उनके लिए एक बाइसिकल लेनी है, स्पेशल एडिशन माउंटेन बाइसिकल। बाइसिकल लेनी है? हाँ, बाइसिकल। अगर उनके पास बाइसिकल हो तो उन्हें रात को सड़क पर चलने की जरूरत नहीं होगी, और अगर कभी ऐसी खतरनाक सिचुएशन आई तो वो बाइक से आसानी से भाग सकेंगी। मगर हम नहीं भाग सकते। हमने जो किया उसी के साथ जीना होगा। अब मुझे समझ में आ रहा है। इसलिए हम जितना बेस्ट करें वो अच्छा है। हमें जितना हो सके देना चाहिए। फिर शायद हमारा दर्द कम हो जाएगा। आपको नहीं लगता? आपके पास कुछ नहीं है किसी को देने के लिए? है मेरे पास। फिर तो बहुत अच्छा है। फिर तो आपको भी जरूर बहुत अच्छा लगेगा।